नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिसिस के लिए वो टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो अगर ग्रेविटेशन में ये पार्ट सब देख जाओगे एंड में नोट से एक बार अपनी सरसरी निगाह से निकाल लोगे तो बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन का एनालिसिस में क्या क्या हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशन का एनालिसिस। और ग्रेविटेशन के एनालिसिस के अंदर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो बेटा सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले जो सवाल हैं वही कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऑल्दो कम, पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो कंपैरिजन होता है फोर्स का, वो वाले सवाल कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई कंपेयर कर लो फोर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस वाले सवाल जो है वहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं और न्यूमेरिकल तो बन ही सकता है कि भाई मासेस चेंज करने पर क्या हो जाएगा, रेडियस चेंज या डिस्टेंस चेंज करने पर क्या हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बन सकते हैं। कोई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है, जैसे सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, है ना, और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव होती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे सवाल यहाँ पर आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीजें वैसी की वैसी देखने को मिलती हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती हैं। मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, एकदम जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वैसे ही। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जीपी, ईपी, ये सब एनालॉगस चलते हैं एक दूसरे के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती इनका एनालिसिस करने में। वहां पर भी बहुत सारे सवाल किए होते हैं, यहां पर भी बहुत सारे सवाल किए होते हैं। कोई भी एक पार्ट रिवाइज कर लो तुम्हारे लिए बहुत है, चाहे ग्रेविटेशन से कर लो वो पार्ट रिवाइज, चाहे वहां से कर लो। फॉर्मूला जो है बस उसके अंदर डिफरेंस होता है। यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं भाई, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहां पर हम लोग कैसे लिखते हैं, U इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 बाय आर, वही इन्फिनिटी पर जीरो मानते हुए, और वहां लिखते हैं के Q1 Q2 बाय आर। बस इस तरह के डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। फील्ड के लिए हम लोग लिखते हैं इसको IG, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं बेटा, GM बाय आर स्क्वायर विद अ माइनस साइन, और वहां लिखते हैं KQ बाय आर स्क्वायर। तो सेम जो यहाँ पर एनालिसिस है वैसा का वैसा एनालिसिस। और ग्राफ, यहाँ पर बस 2 ही तरह के ग्राफ आपको बनाना है, वहां पर 10 तरह के ग्राफ बनाने होते हैं, उतना डिफरेंस है। तो इसीलिए इनके जो ग्राफ आएंगे, फील्ड का जो ग्राफ होगा ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले ग्राफ हैं और जो वैल्यूज हैं वो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, हॉलो शेल और सॉलिड स्फीयर, यही 2 सवाल आते हैं यहाँ पर। तो एक शेल के ग्राफ देख लो और एक सॉलिड के ग्राफ देख लो। सॉलिड के ग्राफ आपके सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के जैसे होते हैं, यानी अर्थ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, वहां पर चार्ज वाला जो हम लोग वहां पर पूरा पढ़ते हैं वो एज इट इज यहाँ पर रिपीट टेलीकास्ट हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे ग्राफ मैग्नीट्यूड वाइज पूछे तो ऊपर बनाएंगे, अदरवाइज उल्टे बना देंगे नीचे, क्योंकि माइनस GM बाय आर स्क्वायर, माइनस GM बाय आर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वाली कहानी यहाँ पर चलती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में मोटा मोटा ये वाला पार्ट। अब ये फील्ड जो है असल में यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और इसी कारण से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए इस चैप्टर में बन जाता है, और इसके अंदर जो वेरिएशंस आते हैं वो, ठीक है, वेरिएशन इन जी, और ये भी कहां से पूछते हैं, ड्यू टू हाइट वाला जो है यही आपसे ज्यादा पूछा जाता है, या फिर रोटेशन वाला आपसे पूछ लिया जाता है। तो 2 तरह के सवाल यहां से आपसे पूछते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वेरिएशन ड्यू टू जी हाइट, और रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस वाले पोर्शन से आपसे बनाया जा सकता है। सिर्फ नोट्स के अंदर देखना, कोई एक्स्ट्रा सवाल जबरदस्ती के मत करना। ठीक है, इन सब चीजों से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोगों से फिर सवाल किए जाते हैं सैटेलाइट मोशन के। तो सैटेलाइट मोशन के अंदर आप लोगों की जितनी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सवाल आपसे पूछा जाता है। ऑर्बिट के रेडियस वगैरह कितने हैं उसका सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो रेडियस वगैरह वाले जो सवाल हैं, वर्क डन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने में कितना करना पड़ेगा, इस तरह के जो सवाल हैं, ठीक है, वर्क डन वाले सवाल, ये वाले सवाल कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे हम लोग एनर्जी वगैरह सब कुछ डिफाइन कर देते हैं।
तो जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उनका जो ग्राफ है, टोटल एनर्जी क्यों नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, ये सारी कहानी यहीं से हम लोगों को पता लगती है। इन सब कहानियों को बहुत ध्यान से देख कर जाना। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी अच्छे से देख कर जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, छोटा सा एक ग्राफ होता है ना। साथ में अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो बनता है वो बनता है आपके केपलर के लॉज का। तो केपलर्स लॉज एक तरह से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो केपलर के लॉज के अंदर ध्यान रखें, तीनों लॉज, सेकेंड लॉ से ज्यादा सवाल नहीं आता, फर्स्ट और थर्ड लॉ से तो बहुत ही ज्यादा सवाल आता है, और उसमें भी थर्ड लॉ तो एकदम ही फेवरेट है, ठीक है। हाँ, तो थर्ड लॉ बीइंग द फेवरेट, यहां से सवाल आपके आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है ना। तो अगर आप इतना पोर्शन ग्रेविटेशन के अंदर अच्छे से देख जाते हैं सब कुछ, एक बार ढक 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 अपने नोट्स को अभी पढ़ लो, बस ये क्लास देखो, हाथों हाथ नोट्स खोल के ढक 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 पढ़ लो, सिर्फ क्लास वाले सवाल जो है ना वो पढ़ लो बस, और कुछ मत पढ़ो। सारी चीजें उसके बाद में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ आपने रिटेन कर रखा था, बहुत कुछ आप लोगों को आता है। तो डरना मत, अपना काम करते रहो। बाकी ऐसा ही अगला सेशन आपके लिए एक और लेकर आएंगे, अगले सेशन के अंदर नए चैप्टर का एनालिसिस मिलेगा। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।